Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we have completed up to page number that is 23. Okay, and in today's session we will start with the next page from our book, that is mission space. Okay, so this is the next topic that we will start in today's session. Okay, and this is given at page number 24, mission space. So all of you kindly open your books at page number 24, that is mission space. So I am just writing the topic on the board, and while that all of you open your books. Topic is mission space. This is the topic and this is given at page number 24. Okay, mission space. चलिए, so first of all, what is the meaning of this topic mission space? इसका मतलब क्या है? So the meaning of mission space in this topic, we will include or we will discuss about the various space missions. Okay, so just a tongue twister. So we will discuss about the various space mission. Okay, so what is space missions? तो देखिए, आपको पता है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्मोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स. ओके, दे जस्ट गो टू स्पेस टू स्टडी. ओके, तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि जाते रहते हैं टाइमली. ओके, दे जस्ट टू स्टडी अबाउट द स्पेस. तो हमारे बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट एंड इवन सम other peoples as well, they have paid the visit to the space. Okay, in which while they are back to earth, they have just collected all the information from the space. Okay, तो जो कि बाकी जो next predictions, space की predictions करने में helpful होती है. Okay, so in this topic we will discuss about the various personalities, scientists, cosmonauts, astronauts, those who had paid the visit to the space. Okay, at the different time. Okay, so here it is given, artificial satellites are man-made objects that are sent into the space. Scientists use them to study the universe, forecast weather and so on. ओके, सो देखिए जो कि इंफॉर्मेशन हम कहेंगे मतलब स्पेस में जाते हैं तो रीज़न क्या है. तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ताकि वो जो नेचर है उसको समझ सके कि जो नेचर का साइकिल है वो कैसे चलता है. ओके, हम जैसे हमें पता है कि दैट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स जो वेदर है वो थोड़ा गर्म होना शुरू होता है, एंड अप टू अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर थोड़ा सा ठीक हो जाता है. जुलाई में बारिश होती है, एंड इन द दिसंबर एंड जनवरी यू विल बी हैविंग द विंटर्स. ओके, सो ये सब लोगों को पता कैसे लगा कि इस महीने में ये होता है. देखिए, ओके, सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो साइंटिस्ट दे हैव स्टडी, उन्होंने साइंस को स्टडी किया, उन्होंने स्पेस को स्टडी किया कि ठंडी का मौसम कब आता है, गर्मी का मौसम कब आता है, विंटर्स कब, सॉरी रेनी सीजन कब आता है. सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव स्टडीड. ठीक है, जैसे इसके अलावा देयर आर सम नेचुरल डिजास्टर्स, दे ऑल्सो कम एट द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम लाइक सुनामी एंड वेरियस जो हमारे साइक्लॉन्स जो आते रहते हैं, आपने सुना होगा. सो हाउ साइंटिस्ट प्रिडिक्ट अबाउट देम, वो उनके बारे में प्रिडिक्शन कैसे करते, हाउ दे प्रिडिक्ट अबाउट इट. ओके, सो फॉर दिस, ओके, तो उन्होंने क्या किया, स्पेस को स्टडी किया. वो लोग सब स्पेस में गए तो उन्होंने देखा कि दैट जो हमारी अर्थ है, ओके, जो हमारी अर्थ है दैट इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस. जो हमारी अर्थ है वो घूमती रहती है, वो एक जगह स्टेबल नहीं रहती है. ओके, सन इज स्टेबल एंड जो हमारी अर्थ है दैट कीप्स ऑन मूविंग, बट द स्पीड ऑफ मूविंग इज सो स्लो. ओके, मतलब उसकी जो मूवमेंट की जो है इतनी स्लो है दैट अगर देखिए हमारी अर्थ बहुत तेज़ तेज़ घूमती है तो राइट, जैसे हम लोग अगर खड़े रहते तो हम झूलते रहते, मतलब एकदम वी जस्ट मतलब वाइब्रेट होते रहते. ओके, बट we right now I'm standing here. Okay, so at this time also the earth is moving, but I can't feel it, you can't feel it while watching this video because the movement is so slow. Okay, and they just scientists have told us कि जो हमारा अर्थ है
वो अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, ओके, सन के सामने। जब व्हेन द अर्थ कम इन द फ्रंट ऑफ सन, जब जो अर्थ है हमारे सन के बिल्कुल सामने आ जाती है, ओके, जो हमारा अर्थ नहीं कह सकते आप, जो हमारी जो इंडिया का मतलब, यू नो देयर आर डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑन आवर अर्थ, ओके। सो जब हमारी, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि जब हमारी अर्थ जब घूमती है, तो जब सूरज से रोशनी पड़ती है, जब इंडिया जब उसके सामने आता है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर सूरज की रोशनी आती है, ओके। तो उस टाइम दिन होता है। जैसे ही घूमते घूमते एक राउंड उसको वो पीछे चली जाती है, सूरज की ऑपोजिट साइड चली जाती है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रात हो जाती है। एंड जो अर्थ का फेस जो सूरज की तरफ होगा वहाँ पे दिन हो जाता है, ओके। सो जब अर्थ की सन इज स्टेबल एंड द अर्थ कीप्स ऑन मूविंग, जब उसके सामने आएगी, तो वो जहाँ पे जो सूरज के सामने पोर्शन आएगा अर्थ का, वहाँ पे सुबह होगी, और जो सूरज के पीछे पोर्शन आएगा दैट इज नाइट, ओके। सो दिस इज हाउ, ओके। इसके अलावा, ओके, साइंटिस्ट हैज आल्सो सेड कि जब जब अर्थ मूव करती है, व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, जब हमारी जो अर्थ है वो सन के पास होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे समर सीजन आता है। एंड व्हेन इट गोज फार फ्रॉम द सन, ओके, जब हमारी जो अर्थ है वो सन से दूर जाती है, तो उस टाइम पे धीरे धीरे विंटर सीजन आना शुरू हो जाता है, ओके। सो देखिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जो नॉलेज है, हाउ इट केम टू अस, हमें मिली कैसे। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन केम टू अस थ्रू द साइंटिस्ट, थ्रू द स्पेस स्टडीज ओनली, okay. So in this topic we will talk about the various space missions, as well as about the various satellites and the scientists, astronauts and cosmonauts, those who have paid the visit to the space. Starting with the first one, the first artificial satellite to go around the earth was the Russian satellite Sputnik 1. It was launched in October 1957. ओके, तो स्पेस में जाने वाला सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? सो विच इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट हैज पेड विजिट टू द टू गो इनटू द स्पेस। तो स्पेस में जाने वाला सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? दैट इज स्पुतनिक 1. So Sputnik 1 is the first artificial satellite, okay, that has went into the space, and this satellite was sent into the space by the Russian Space Agency. Okay, so you can say that this is a Russian satellite who has which was sent by the Russia, okay, into the space, okay. And this satellite, जो ये satellite है, it moved around the earth, इसने हमारे अर्थ के आसपास घूमते हुए सबसे पहला अर्थ के आसपास जो अर्थ के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन की, ओके। सो देखिए, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट? सो द फर्स्ट सैटेलाइट द स्पुतनिक 1 व्हेन इट वेंट इनटू द स्पेस इन द October 1957. सो ये सैटेलाइट्स के अंदर, अगर आपने मिशन मंगल मूवी देखी तो बेटा, तो यू मस्ट हैव सीन, सो देयर सर्टेन कैमराज दैट आर बीइंग अटैच्ड to that satellites, so which clicks the picture of that particular which clicks the picture of the space and send it to, तो उसके फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जैसे वो पिक्चर क्लिक करता है, इट विल गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ओके, ऑफ दैट स्पेस एजेंसी, ओके। सो दिस स्पुतनिक 1 व्हेन इट वेंट टू द स्पेस, इट स्टडीड द अर्थ, इसने हमारे अर्थ के बारे में क्या स्टडी किया? दैट अर्थ इज इन ओवल शेप, ओके, ओवल और राउंड शेप जो भी आप बोलते हो, ओके। एंड हाउ इट अर्थ लुक लाइक, देखिए जो अर्थ है वो देखने में कैसे दिखती है। सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन क्या हमें कैसे पता लगी? ये सारी बातें हमें कैसे पता लगी? थ्रू द पिक्चर्स दैट आर बीइंग सेंट बाय दीज सैटेलाइट. सो this Sputnik first was the first satellite that has moved around the earth, okay, and this satellite was sent by the Russian Space Agency, okay. So इसमें देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है. First artificial means beta the man-made satellites, okay. So the first artificial satellites went into the space. The first artificial satellite in the space was Sputnik
1. So Sputnik 1 was the first artificial satellite that went into the space. Clear? Next, second one. The second is the last person to walk on the moon was an American astronaut named Eugene Cernan. Way back in December 1972, a Navy test pilot and an engineer, he was also the commander of Apollo 17. So Apollo 17 is the name of the spacecraft. Okay, एक spacecraft का नाम है. देखिए, now here it is given कि स्पेस में स्पेस में मून के ऊपर जो देखिए, यू मस्ट बी नोइंग द फर्स्ट और द लास्ट पर्सन. ओके, तो जिस स्पेस में मून के ऊपर सबसे पहले कदम रखने वाले पर्सन कौन थे? दैट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट पर्सन हु हैड स्टेप ऑन द मून. So the last person to step on the moon or the walk on the moon was Eugene Cernan. So Eugene Cernan was the last person who had stepped on the moon. Okay, and he had stepped on the moon on the December 1972. So December 1972 में he had stepped on the moon. Okay, and he was the last person who had walked on the moon. Okay, so what is his, let's talk about who was Eugene Cernan. So Eugene Cernan है कौन और थे कौन? So Eugene Cernan was a Navy pilot. Okay, so he is from a Navy. Okay, and he was a pilot there. So he was a Navy test pilot. Okay, along with that he was an engineer. Okay, इसके अलावा वो engineer भी थे. He was also the commander of the Apollo 17. और जो Apollo 17, this is the name of the aircraft, spacecraft. Okay, so जो spacecraft जिसमें ये spacecraft Apollo 17 in which मतलब जिसमें वो space में गए थे, that was the name of that spacecraft. Okay, so the name is Apollo 17. Okay, and Eugene Cernan was the commander. Okay, in that Apollo 17. Okay, so Eugene Cernan was a Navy pilot. Okay, Navy test pilot. He was an engineer and he was the last person who had stepped on the moon. Okay, his name is Eugene Cernan. So the last person to walk on moon is Eugene Cernan. Second लिखिए, last person to walk on moon was Eugene Cernan. So the last person to step on the moon was Eugene Cernan. Clear? Third one, on 12th April 1961, Yuri Gagarin became the first human being to go into the space. The first woman to travel to space was Valentina Tereshkova, another Russian cosmonaut, on 16th June 1963. Okay, so here we are talking about the two personalities. The first is the Yuri Gagarin. So Yuri Gagarin is the first person. Yuri Gagarin is the first person who had went into, so first human being you can say, not the first person, तो स्पेस में जाने वाले सबसे पहले ह्यूमन बीइंग कौन थे? दैट इज यूरी गागरिन. ओके, इसके अलावा ही वॉज अ मैन. ओके, देन द नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल इनटू द स्पेस. स्पेस में जाने वाली सबसे पहली वुमेन, औरत, कॉस्मोनॉट, शी वॉज एन कॉस्मोनॉट, was Valentina Tereshkova. So Valentina Tereshkova, she is the first woman who has went into the space
whereas Yuri Gagarin is the first person who went into the space. Okay, and the Valentina Tereshkova, she went to the space on 16th June 1963. So the date when she take off for the space through her spacecraft, the date on that was 16 June 1963. ओके, एंड शी इज़ एन रशियन कॉस्मोनॉट्स. तो देखिए जैसे हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, सो द रशियन पीपल दे यूज द टर्म कॉस्मोनॉट्स फॉर देम. तो एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स में कोई फ़र्क नहीं है. ओके ओके, बट द इंस्पायर्ड जैसे हम नासा की बात करें, सो द नासा दे यूज द टर्म astronaut for the person who went into the space or those who go to space, whereas the Russia country, they use the term this term cosmonaut. Okay, तो रशिया के जो लोग हैं वो cosmonaut word जो यूज करते हैं. Okay, so the first person to went into the first human being to went into the space was Yuri Gagarin, whereas the first woman to went into the space was Valentina Tereshkova. Clear? Fourth one, on 20th July 1969, Neil Armstrong, an American astronaut, became the first person to step on the moon. Okay, so देखिए इससे पहले हमने the last person to step on the moon was Eugene Cernan, whereas now we are talking about the first person who has stepped on the moon. तो चांद पे कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? ही इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, सो ही इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. Okay, so Neil Armstrong, an American astronaut. So he was an American and he was an astronaut. So as I have already told you, there is no such difference between astronauts and cosmonauts. दोनों, they both are same. Okay, so cosmonauts word, the cosmonaut term is being used by the Russians, okay, space agency, and the astronaut term is used by the American space agency. Okay, but the meaning of the both is same. Okay, and he traveled in the space Apollo 11. So the spacecraft in which he went into the space was Apollo 11. Okay, this was the name of the spacecraft in which they had paid visit to the space along with astronauts Michael Collins. So along with Neil Armstrong, there are certain other astronauts, those who had went along with him into the space. Okay, and the name of those scientists or the astronauts are also given here. The first is Michael Collins, second is Edwin Eugene, okay, Buzz Aldrin Junior Armstrong. Okay, describe the first step on the, okay, so Armstrong described the first step on the moon, one giant leap for mankind. Okay, so देखिए, so here we are talking about the mainly we are talking about the first person who had stepped on the moon was Neil Armstrong. तो चांद पे कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? ही इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. इसके अलावा he is the first he traveled into the spacecraft. Okay, so the spacecraft that he had taken to travel into the space was Apollo 11. Apollo 11 is the name of the मतलब जिस spacecraft से वो स्पेस में गए थे, तो द नेम ऑफ दैट स्पेस क्राफ्ट इज अपोलो 11. ओके, एंड नॉट ही मतलब वो अकेले उस स्पेस क्राफ्ट में नहीं गए थे. दे आर सर्टेन अदर एस्ट्रोनॉट्स दोज हु हैव वेंट अलॉन्ग विद हिम. उनके साथ और भी जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनके नाम भी यहाँ दिए. एंड द नेम ऑफ दोज एस्ट्रोनॉट्स इज माइकल कॉलिन्स एंड एडविन यूजीन. So these are the name of the two other astronauts, those who have went into the space along with Neil Armstrong. Okay, and when he had stepped on the moon, he said some words are being uttered by him. तो जब उन्होंने चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने क्या कहा? मतलब this motivational words those are said by him was that one giant leap for mankind. Okay, अब इंसान ने जब चांद पे कदम रख लिया, that we can see easily from our earth. अगर if the humans have stepped on the moon, so that is a great स्टेप फॉर द मैनकाइंड. तो चांद पे कदम रखना इंसानों के लिए एक सबसे बड़ी कह लीजिए कि एक हमारी प्रजाति के लिए एक सबसे बड़ा लीप है, एक सबसे बड़ी यू कैन से कि एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है. ओके, सो दिस वाज द वर्ड्स दोज वर सेंट बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग.
Okay, so he is Neil Armstrong, who was the first person to step on the moon. Okay, moving next, that is Rakesh Sharma. So now we will talk about Rakesh Sharma. So let's find out that who is he. As you know, the name is already Indian. Okay, Rakesh Sharma, so he must be the Indian only. So Rakesh Sharma, an Indian military pilot and cosmonaut, was the first Indian citizen in space. Okay, taking part in a joint Indo-Soviet space mission. Sharma and two Soviet cosmonauts flew to the Salyut 7 space station on 3rd April 1984. Their spacecraft landed back on Earth on the 11th April. Okay, so here we are talking about the first Indian to go into the space. So the first Indian citizen who went into the space was राकेश शर्मा. तो जो इंडिया के सबसे पहले नागरिक जो स्पेस में गए थे उनका नाम है राकेश शर्मा एंड ही वॉज एन इंडियन मिलिट्री पायलट. तो वो जो इंडियन मिलिट्री है उसमें ही वॉज अ पायलट. ओके सो जब वो स्पेस में गए थे तो वो एक मिशन के अंतर्गत ही वेंट इनटू द स्पेस. ओके, अलॉन्ग विथ सम मोर, दो और उनके साथ कॉस्मोनॉट गए थे. दे वर नॉट फ्रॉम द इंडिया. ओके, सो he has went along with two more soldiers or even Soviet जिसको हम बोलते हैं. Okay, and the space craft in which they went into the space. तो space में जाने के लिए जो space craft उन्होंने use किया था, so the name of that spacecraft is Salyut. So they flew. Okay, so here it is given they flew. Okay, space में जाने के लिए उन्होंने अपनी उड़ान किस space station से भरी थी. That the name of that space station is Salyut 7. Salyut 7 is the name of the space station. From there they have taken or they have started their journey for the space. Okay, and the second is here, and they went to the space. Okay, they have started their journey to the space on 3rd April 1984. तो 3 अप्रैल 1984 में उन्होंने स्पेस में वो गए थे. तो ही फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन इन द स्पेस क्राफ्ट एंड देन दे केम बैक. उन्होंने वापस धरती पे कदम कब रखा, मतलब उन्होंने अपना स्पेस मिशन जिसके लिए वो गए थे उसको कंप्लीट करने के बाद दे ही वेंट बैक टू द अर्थ ऑन 11th April. So near about, you can say, within 7 or 8 days they came back to the earth as well. Okay, so he was Rakesh Sharma. He is the first Indian citizen who had went into the space. Clear? And he was in a Indian military pilot. Okay, so he went to the space under a Soviet mission along with two more Soviets of other countries. Okay, and they flew from Salyut 7 space station and they came back and on 3rd April 1984 and came back on 11th April of the same year. Clear? That is 1984. Chaliye, now next, did you know there is a space research station assembled and launched in space itself? In the 1990s, the International Space Station, that is ISS, was launched in collaboration by the 16 countries. This is a unique space research center in the Earth's orbit where scientists stay and research about space. Okay, तो आपको यहाँ पे they have said a very unique, they have just tell us about a very unique thing. एक बहुत ही अच्छी और मतलब आई डिडंट नो इट अबाउट इट बिफोर. तो देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि स्पेस की रिसर्च करने के लिए देयर इज़ अ स्पेस स्टेशन इन स्पेस एज वेल. तो देखिए हम क्या कहेंगे, स्पेस एजेंसीज क्या होती हैं कि जो कि स्पेस के बारे में हम जो पूरी, जैसे नासा हो गई, इसरो हो गई, सो दीज आर द नेम ऑफ स्पेस एजेंसीज. सो नासा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, वेयर एज इसरो इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ आवर ओन कंट्री. ओके, तो इसरो हमारी ही कंट्री की स्पेस एजेंसी है. तो ऐसे ही देयर इज़ अ स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ओके, ऐसे ही एक स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि बनाई गई है स्पेस में ही. ओके, तो इसके अंदर 16 कंट्रीज़ हैं जो इकट्ठे मिली एंड दे जस्ट प्लान्ड टू बिल्ड अ स्पेस स्टेशन इन द स्पेस
into the orbit of the earth की ही orbit के अंदर ही, okay, no doubt they had made that space agency in the orbit of the earth की ही orbit में है, okay, orbit means gravity के अंदर ही, earth की gravity के ही अंदर है, but this is in the space, okay, but okay, so this international space station was built together by the 16 countries. The 16th country, they have come along and they have planned to build such a great international space station in the space, okay, where the scientists from the different countries go and make different researches regarding the space. तो ये स्पेस स्टेशन 16 डिफरेंट कंट्रीज़ ने इकट्ठे मिलके ये डिसीज़न लेके उन्होंने स्पेस में ही ये स्पेस स्टेशन बनाया, ओके, एंड देन उन्होंने वहीं पे जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं दे गो देयर, वो वहाँ जाते हैं, वो वहाँ जाके आके एंड दे जस्ट स्टे देयर, वो वहाँ रुक के दे जस्ट मेक अ डिफरेंट स्टडीज़, दे जस्ट मेक अ डिफरेंट रिसर्चेज ऑन द स्पेस. तो वहाँ रहते हुए स्पेस में ही रहते हुए दे मेक डिफरेंट रिसर्चेज रिगार्डिंग द स्पेस. So the name of this space agency that is in the space as well, the name of this, that is International Space Station. This is the name of that space agency. Okay, and this is a unique space research center in the Earth's orbit, but this space station is within the orbit of the Earth only. Okay, chaliye, next is the important one, and this is one of the biggest achievement of our country. So now we will talk about the MOM, that is Mars Orbiter Mission, जिसको हम मंगल मिशन मंगल जिसको हम बोलते हैं. ओके, सो दिस इज मार्स ऑर्बिटर मिशन और यू कैन सी द मॉम. ओके, सो व्हाट इज दिस? India began its first ever interplanetary mission by launching Mars Orbiter Mission, that is MOM or the Mangalyaan spacecraft on 5th November 2013. The MOM went into the Mars orbit successfully on 24th September 2014. तो देखिए स्पेस में जाने के लिए, ओके, जो हमारे इंडिया ने सबसे पहला, नॉट स्पेस में जाने के लिए, ओके, मार्स की ऑर्बिट, मंगल जो ग्रह है उसकी ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर करने वाला सबसे पहला कंट्री कौन सा है? दैट इज़ आवर ओन कंट्री, प्राउड कंट्री, दैट इज़ इंडिया. ओके, हमारा ही देश है जिसने कि मार्स के अंदर सबसे पहले, मार्स के ऑर्बिट के अंदर सबसे पहले प्रवेश किया एट द लोएस्ट कॉस्ट. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट, ओके, तो इसके लिए देखिए, आपने देखी होगी मिशन मंगल मूवी, यू मस्ट वॉच इट. ओके, यू विल केम टू नो अबाउट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट दो साइंटिस्ट हैव, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू विल केम टू नो अबाउट बाय वॉचिंग दिस मूवी, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, यू कैन वॉच इट. ओके, तो देखिए इस जो मिशन है इसका नाम रखा गया था मॉम्स, सो जिसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन. ओके, एंड इंडिया ने जो ये स्पेस क्राफ्ट था मॉम, दैट इज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट इज मंगलयान. ओके, सो उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? मंगलयान. सो मंगलयान जब इन्होंने, तो इंडिया जो स्पेस क्राफ्ट था हमारा, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 15th November 2013. तो 15th November 2013 को इट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया. ओके, वेयर एज इट रिचेज, जबकि वो पहुंचा कब था? into the orbit of the Mars on next year on 24th September 2014. तो देखिए November 2013 में it was launched, on 5th November 2000 it was launched and it reaches the orbit of Mars on 24th September 2014 में. तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब near about, you can say near about 10 months it had been taken by that spacecraft to enter the Mars. तो देखिए वो जो मार्स है वो इतना दूर है, यू कैन इमेजिन. देखिए स्पेस क्राफ्ट की जो स्पीड होती है, दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ, कितनी ज़्यादा होती है, बट उतनी स्पीड में भी स्पेस क्राफ्ट को जो हमारा जो मंगलयान था उसको मार्स के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए इट हैड टेकन नियर अबाउट 10 to 11 months. Okay, so it was a huge achievement for India. Okay, and India is the first country who has entered the orbit of Mars in its first attempt and at the cheapest cost, at the lowest cost, not cheapest, we will say at the lowest cost. Okay, so for that we are proud of our country as well. Okay, so this was the topic from the today's session class.
So this was a space mission, and there are successful missions that are being done by the various countries as well as by our country as well. Okay, so this was our today's session. So with this, I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.